प्रणाम सभी को। वेट लॉस जर्नी का आज 5वां दिन है। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 21 डेज़ का हमने चैलेंज लिया है। डेली कुछ एक्टिविटी करेंगे और ज़रूर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज मैं आपको कोर को स्ट्रेंथन देने के लिए कुछ 4-5 अभ्यास शेयर करूंगी और जो प्रैक्टिस बताने वाली हूँ उसको बड़े ध्यान से आराम से करना है और एक एक प्रैक्टिस के एक अभ्यास के 3 राउंड्स ज़रूर करेंगे। मैं वीडियो के माध्यम से 1 या 2 राउंड बताती हूँ, लेकिन आपको 3 राउंड्स या 2 राउंड्स ज़रूर करने हैं। थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद मैट पे बैठ जाएंगे और जैसे नाव चलाते हैं इस तरीके से आगे से पीछे की ओर नाव की तरह चलाएंगे। हाथों को लेके जाएंगे। जब आगे जा रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे आ रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आ रहे हैं। क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा नीचे से ऊपर की ओर। 20-20 के 2 सेट कर लीजिए या 10-10 के 3 सेट 3 बार कीजिए। ये कमर के लिए, हमारे पेल्विक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। ये करने के बाद फिर हम चक्की चालन करेंगे। दोनों पैर सीधे सामने और चक्की चलाएंगे आगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 10-10 टाइम्स करेंगे। इसको भी मैंने 3 राउंड्स में प्रैक्टिस शेयर करी है। पहले दोनों पैरों को सीधा करके है, फिर थोड़ा सा मैट के बराबर पैरों को खोल लेंगे। मैट के जितना खोल लेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। हाथों को पैरों के आगे से निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना करेंगे। धीरे धीरे शरीर है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रिजल्ट आता है, एकदम से नहीं होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टा घुमाएंगे। ये पेट के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे हमारा जो पैनक्रियाज है, लीवर है, वो सब इफेक्ट होता है, सब अच्छा रहता है। और पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उल्टा सीधा करने के बाद वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अपने हिप्स को कैसे हम रखते हैं। अभी 1 राउंड हमारा और रह गया। पैरों को पूरा खोल के तब करेंगे। हाथों को पैरों के आगे से निकालने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। जो भी वीडियो मैंने शेयर करी हैं उनको देख करके आप आराम से कीजिएगा डेली। और ऐसा नहीं है कि सारा अभ्यास आपको एक ही दिन में करना है, नहीं, हम चेंज कर के करते हैं। कभी हम कोर के लिए, कभी लेग मसल्स के लिए, कभी स्पाइन के लिए, कभी स्टमक के लिए। इस तरीके से हम अभ्यास करते हैं तो इजी रहता है, बॉडी में कहीं पेन नहीं होता किसी तरह का, और हम करते भी रहते हैं। ये करने के बाद वापस आ जाएंगे। अपने हिप्स को कैसे स्ट्रेंथ देता है। हिप्स रिलैक्स के लिए दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लेंगे और लेग को स्ट्रेंथ देंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, होल्ड करके रखेंगे ऊपर। कितना अच्छा अभ्यास है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, घबराए ना। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं होती है तो घबराना नहीं है, आराम से। यहीं से बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे। आगे से दोनों हाथों से पैरों को पकड़ रखा है, फोल्ड कर रखा है फिंगर्स को, और अपनी थाई को आप लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं।
1 से 2 मिनट ये करने के बाद दोनों हाथों से पैरों को नीचे प्रेस करेंगे। सांस छोड़ते ऊपर की तरफ, सांस लेते हुए नीचे की तरफ। 3 टाइम्स करने के बाद वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे कमर के बल लेट करके अभ्यास। कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे। पहले अपने दोनों पैरों को 35 डिग्री में ऊपर उठाना है और होल्ड करके रखना है। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे पैरों को ज़मीन पे लेके आना है। टेन सेकेंड रिलैक्स करेंगे, फिर 45 डिग्री में 10 सेकेंड और उठाएंगे। रिलैक्स होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर 10 सेकेंड रिलैक्स, फिर दोनों पैरों को 90 डिग्री में उठाएंगे। अर्ध हलासन। ये अर्ध हलासन है। आप चाहें तो दोनों पैरों को नीचे थाई से हाथों से पकड़ सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे पैरों को अपनी तरफ फोल्ड करके लेके आएंगे। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। गैस बनती है या किसी को वायु पास नहीं होती तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों पैरों को, हाथों को टेबल की तरह एक स्थिति में रखेंगे और क्रॉस में लेके जाएंगे। हमारा लेफ्ट हैंड राइट लेग, हाथ पीछे और पैर आगे की तरफ क्रॉस में जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग। वापस आ जाता है और फिर दूसरा हाथ और पैर को लेके जाते हैं। इससे हमारा जो कोर है वो स्ट्रेच होता है। जो नाभि से नीचे जो जिद्दी फैट होता है वो रिड्यूस होता है। यह अभ्यास पेट के ऊपर और पेट के नीचे जमे हुए जिद्दी फैट को आसानी से रिड्यूस करता है। इसको 3 राउंड्स में कर लें। 10-10 के 3 बार सेट कर लें आराम से। बॉडी का बहुत अच्छा फिगर बनना स्टार्ट हो जाता है। दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखेंगे, लेग स्ट्रेच कर लेंगे आगे से। सांस लेते ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जब नीचे आएंगे तो टोज हमारे सामने की तरफ रहेंगे। इसको भी 10-10 सेकेंड कर 3 सेट में कर लेंगे, 3 राउंड्स। 10 सेकेंड रिलैक्स करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। अगर 10 टाइम्स नहीं हो पाता तो 5 टाइम्स कीजिए, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। जब शुरुआत करेंगे तो फिर आगे हम और भी कर पाएंगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है पहले, तो हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। अब दोनों हाथों को नेक ब्रिज पे फोल्ड कर लेंगे और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पेट है, पेट पे जो जमी हुई चर्बी होती है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है और हमारा कोर स्ट्रेंथ हो जाता है, कोर मजबूत हो जाता है। 10-10 टाइम्स के 3 बार 3 सेट कर लेंगे। लेग स्ट्रेच करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। पहले 10-10 बार शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसको 20, 30, 50 के सेट शुरू कर दें। 50-50 के 3 सेट। इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे और ध्यान रखिएगा पेट की जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे खाने में और अपनी एक्सरसाइज में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। खाली पेट करें सुबह सुबह तो ज़्यादा अच्छा है। अपर बॉडी को कर लेंगे। इसके बाद यह अभ्यास करने के बाद हमें 5 से 10 मिनट के लिए शवासन में रिलैक्स करना है। दोनों पैर बाहर की तरफ, हथेली आसमान की तरफ रहेंगे। इस आसन में रिलैक्स करेंगे
बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये शवासन बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट बने रहें, फिर धीरे से बैठ जाएं। नेक्स्ट वीडियो।